हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू कंसेप्ट इन सिंपल इंटरेस्ट। आज का जो कंसेप्ट है बच्चों वो रहेगा प्रिंसिपल व्हेन एन टाइम्स आपको गिवन होता है और जो इफेक्ट है सिंपल इंटरेस्ट का पूछा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम जो है ये रिपीट होते हैं। जो आपका लोअर डिवीज़न टाइप पेपर होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे हिट हो रहे होंगे। लाइक यू कैन गो फॉर MTS और CHSL जो पेपर इस टाइप के आपके होंगे वहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये टाइप के क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं। लेट्स सी, देखिए गिवन क्या है हमें। वी हैव गिवन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹400 आफ्टर 3 ईयर। दैट मीन्स हम एक बैंडविड्थ बना लेते हैं बच्चों। 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका वाई ले लेते हैं। दैट विल बी 400 रुपीज़। ये है 400 रुपीज़ बच्चों। when p is equal to p one time, right? देन कहते हैं नेक्स्ट 3 ईयर प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम्स। दैट मीन्स अगर अगले 3 साल की हम बात करते हैं, नाउ माई प्रिंसिपल बिकम 4 टाइम्स, नाउ पी इज़ 4 टाइम्स और 3 ईयर्स जो है ये अगेन है आपके। तो बच्चों यहाँ पे दैट मीन्स प्रिंसिपल 4 टाइम हो गया है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 4 टाइम बन जाएगा। दैट विल बी 400 मल्टीप्लाई 4 एंड इट इज़ 1600 रुपीज़ नाउ। Okay, now let me calculate the total interest. This is 6 year SI and the total value become 400 plus 1600, it is equal to 2000 rupees। बिल्कुल डायरेक्टली आप लोग निकाल लोगे, कोई फॉर्मूला कोई भी वे आपने यूज़ नहीं करना है, इससे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है जी। लेट मी चेक वन मोर क्वेश्चन देयर। We have given the simple interest on a sum of money will be 150 after 4 year. Let me check for 4 year. 4 year simple interest is आपको when P is only P is rupees 150. नेक्स्ट 4 ईयर में क्या होता है बच्चों, इट विल कम 5 टाइम। दैट मीन्स नाउ प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम नेक्स्ट 4 ईयर में। अब क्या होगा, दैट मीन्स कि आपका 150 भी आपका क्या होगा 5 टाइम बन जाएगा। देन इट विल बी 750 रुपीज़ इन जस्ट इन 4 ईयर्स। नाउ वी हैव टोटल 4 and 4 that is 8 year SI and the total amount will become 150 plus 750. The sum is now total 900 rupees, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। काफ़ी आसान है, आप देख रहे हो कि इजीली आप लोग निकाल सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि आप ज़्यादा डीप में जाके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करो। लेट मी चेक वन मोर क्वेश्चन। अब देखिएगा ये समथिंग डिफरेंट है यहाँ पे। अगर आप इसको नॉर्मल वे से सोल्व करते हैं और मैं दोनों वे से इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। एज सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट 4%। देखो बच्चों 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, अगर प्रिंसिपल मेरे पास 1 है तो अमाउंट आपके पास यहाँ पे 3 रहेगा। दैट इज कॉल्ड 3 टाइम्स। यानी ये जो 3 टाइम्स है ऑलवेज आपका अमाउंट होता है। तो ठीक है जी, यहाँ से अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक है, और लेट मी गो फॉर टाइम। अगर मैं यहाँ पे टाइम के लिए इसको सोल्व करता हूँ तो आपका क्या रहेगा बच्चों, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है आपका P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। दैट मीन्स 2 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। 2 से मैं इसको 2 पे कैंसिल कर देता हूँ, 2 से इसको 50 पे। दैट मीन्स T इज इक्वल टू आपका 50 ईयर्स रहेगा, राइट। नाउ ही सेइंग एट व्हाट परसेंट। अब आपसे रेट पूछना चाहता है 6 फोल्ड करने के लिए। दैट मीन्स अगेन P इज इक्वल टू आपका 1 रहेगा, अमाउंट आपकी अब 6 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो SI अब आपका बन रहा होगा वो आपका 5 बन रहा होगा। ठीक है जी, और टाइम आपके पास आपने फाइंड कर लिया है और रेट आपने बतानी है। नाउ देखो 5 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई R जो कि फाइंड करना है। टाइम वी हैव 50 कैलकुलेटेड देयर, दैट डिवाइड बाई आपका रहेगा 100 या 2 पे, एंड 2 इज मल्टीप्लाई विथ 5 इट विल बी 10%। ठीक है जी, दिस इज द रियल वे व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू द फॉर्मूला। तो थोड़ा सा लेंथी रहता है, लंबा थोड़ा सा जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट ये काम आप लोगों ने पेपर में नहीं करना है बच्चों। पेपर में इस टाइप की मिस्टेक्स ना करो। किस वे से होगा देखते हैं।
देखिएगा अगर अमाउंट बच्चों ये है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा, जस्ट वन कम होता है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी 2 यूनिट जो है आपका ऑलवेज यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। देखिएगा अब 2 यूनिट की वजह से ड्यू टू 2 यूनिट्स यू गेट 4% और यू कैन से 4% गिव्स 2 यूनिट SI, ठीक है। अब 1 यूनिट वैल्यूज इज इक्वल टू 2% के इक्वल होगी और यू हैव टू फाइंड 6 फोल्ड का भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे SI आपका रहेगा 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि 5 यूनिट की वैल्यू आपने बतानी है, तो 5 यूनिट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 10%, नथिंग टू डू बट द आंसर। तो काफ़ी इजी है, डायरेक्टली आपने आंसर बता दिया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इस टाइप की, सबसे बेस्ट वे आपका पेपर में रहता है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए 8 टाइम्स का मतलब आप इजीली कहोगे जो SI होगा बच्चों, SI विल बी इक्वल टू रहेगा 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे जो SI रहेगा वो रहेगा बच्चों आपका 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो वी हैव 7 यूनिट नाउ, 7 यूनिट इज इक्वल टू आपको 7% के इफेक्ट पर गिवन है, 1% 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1% के इक्वल होगा, और यू हैव टू फाइंड 3 यूनिट की परसेंटेज आपकी बच्चों यहाँ पे रहेगी दैट इज इक्वल टू 3% ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी टू कैलकुलेट है, काफ़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो, फर्क कोई पड़ता नहीं है। देखिएगा अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन है, अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे से चल रहा है, बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास टाइम गिवन है, टाइम 3 ईयर्स है, वही टाइम्स में है क्वेश्चन, दैट मीन्स कि यहाँ से बच्चों आपका SI क्या रहेगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट रहेगा, यहाँ से SI क्या रहेगा आपका 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट जो है आपका SI रहने वाला है। देखिएगा 3 यूनिट गिव्स ए इफेक्ट ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है जी, 3 ईयर्स की वजह से आपको 3 यूनिट आपको SI मिलता है, तो 1 यूनिट जो SI होगा दैट विल बी इक्वल टू रहेगा आपका 1 ईयर के इक्वल, and you have to find 6 unit effect, 6 unit effect will be equal to 6 ईयर। आपने डायरेक्टली जो है वैल्यू टाइम की बता दी, रेट और टाइम दोनों के लिए बिल्कुल सेम चलता है, तो आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन 6 यूनिट। मैं अगेन बच्चों एक और वे से क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। वी हैव गिवन 3 टाइम्स, आपने इसको क्या करना है SI निकाल लेना है, SI ऑलवेज एक कम होगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 यूनिट, ऐसे यहाँ से भी SI निकाल लीजिएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट रहेगा आपका 4 यूनिट, 4 यूनिट कैसे रहेगा 5 में से 1 माइनस कीजिएगा यू विल गेट 4 यूनिट। नाउ वी हैव गिवन 2 यूनिट इफेक्ट, 2 यूनिट ड्यू टू 2 यूनिट इफेक्ट द ईयर इज 3 ईयर्स राइट, एंड यू हैव टू फाइंड 4 यूनिट, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2 इधर भी और इधर भी, देन 2 यूनिट 4 यूनिट इफेक्ट will be equal to 6 year, again the answer is B option that is 6 year। काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है और डायरेक्टली आपका आंसर भी निकल जाता है विद इन 2 सेकेंड्स। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। व्हेन यू हैव गिवन n टाइम्स अमाउंट इक्वल टू n टाइम्स, देन गो विद दिस मेथड, तो आप इजीली रेट और टाइम बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।